Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास में ज्योग्राफी यानी भूगोल में संसाधन नियोजन के विषय में पढ़ेंगे। कल भी हमने संसाधन नियोजन के विषय में पढ़ा था और आज भी हम संसाधन नियोजन के विषय में कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। कहने का अर्थ है वो प्रदेश क्या है, संसाधन संपन्न है, यानी उन प्रदेशों में संसाधन भरपूर मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधन नहीं, वो आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश हैं। फिर ऐसा क्यों, आइए हम विस्तार से पढ़ें। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है। क्या है, एक अच्छी प्रौद्योगिकी के तकनीकी के कारण क्या है, उन उपनिवेशों ने क्या है, उन संसाधनों का शोषण किया है और उन पर अपना क्या है, आधिपत्य स्थापित कर लिया, यानी अपना राज स्थापित कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। और उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों की सुरक्षा। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जब कोई भी कार्य करते हैं, मतलब किसी क्षेत्र में हो या किसी देश में, सब विकास करने का सबसे बड़ा योगदान संसाधनों का होता है। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कहने का अर्थ है हम इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा प्रयोग करने के कारण जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। कहने का अर्थ है इन समस्याओं से हमें बचने के लिए क्या है, सभी स्तरों की संसाधनों का सुरक्षा यानी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। कहने का अर्थ है पौराणिक समय से ही संसाधनों की सुरक्षा को लेकर नेताओं ने के लिए एक चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की, भी हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है जिससे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। कहने का अर्थ है हम किसी के लालच को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतनी आवश्यकता कर सकते हैं जिससे व्यक्ति अपनी जरूरी आवश्यकता को पूरा कर सके। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची यानी जो संसाधन क्या है, नष्ट होते जा रहे हैं। किनके कारण? लालची और स्वार्थी व्यक्तियों के कारण क्या है, हमारे संसाधन नष्ट होते जा रहे हैं। और आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। जो यह नई तकनीकी है, इन संसाधनों का जो शोषण हो रहा, वही जो नई प्रौद्योगिकी तकनीकी जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे कौन? गांधी जी। और इनके स्थान पर अधिक
बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आइए हम उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। मतलब क्या है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हो रहा था तो उसमें जो संसाधन की सुरक्षा को लेकर वकालत किसने की थी? रोम ने की थी। कब? 1968 में। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की। 1987 में बुंडटैलेंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास के बारे में क्या है जो संकल्पना प्रस्तुत की। और कहने का अर्थ है भी जो सतत पोषणीय विकास के बारे में मैंने पहले भी डिटेल से बताया था, आज दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास जो हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हम संसाधनों की सोच समझकर क्या है संसाधनों को प्रयोग करें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का प्रयोग कर सके। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन के विषय में। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ हम भूमि पर रहते हैं और भूमि पर अनेक कार्य करते रहते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। किसका? भूमि का। और भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा हमें मिला है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित साधन है। भूमि एक सीमित साधन क्या है? क्यों है? क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि एक सीमित साधन होता जा रहा है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कहने का अर्थ है जब हम भूमि का उपयोग करते हैं तो हमें सावधानी पूर्वक सोच समझकर योजना बनाकर प्रयोग करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है यानी समतल भूमि है जो कृषि और उद्योग विकास के लिए एक सुविधाजनक है। क्योंकि वो भूमि समतल है इसलिए उस पर जो कृषि और उद्योग क्या है एक सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है यानी जो पर्वत है 30% भाग पर फैले हुए हैं। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। कहने का अर्थ है जो नदियां हैं बारहमासी बहती हैं। क्या है वो इन पर्वतों के द्वारा बहती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा क्या है? पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्मों, ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। कहने का अर्थ है जो हमारी यह भूमि है 43% क्षेत्र तो क्या है? मैदान है और 30% पर क्या है? पर्वत है और 27% पर क्या है? पठारी क्षेत्र है। इस तरह जो हमारी भूमि है वो क्या है? बटी हुई है और इसलिए हमें इस भूमि का क्या है? सीमित है हमारे पास। सोच समझकर क्या है? इसका क्या उपयोग करना चाहिए और क्या है? और हमें इसके बारे में क्या है? आगे हम क्या है इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम क्या है यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड करोगे और इसमें से कोई 3
स्मॉल क्वेश्चन फ्रेम करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।